नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मित्रा। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच चले खूनी संघर्ष के बाद भारत सरकार ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी। इसी बात से चीन में खलबली मच गई और इसी को लेकर चीनी सरकार का भोंपू ग्लोबल टाइम्स भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन भारत के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन चीन के पास भारतीय सेना को जवाब देने की पूरी क्षमता है। चीन के सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो भारत को एक बार फिर 1962 की तरह पराजय का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल टाइम्स की माने तो भारत के साथ सैन्य टकराव कभी भी चीन की प्राथमिकता नहीं रही, इसीलिए भारत सीमा पर कम सैनिक तैनात है। अगर वहां संघर्ष बढ़ता है तो चीन की सेना भारत की सेना पर हर मोर्चे पर भारी पड़ेगी। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि गलवान विवाद के बाद भारत ने चीन के साथ लगती 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सशस्त्र बलों को चीन के किसी भी आक्रामक बर्ताव का मुंह तोड़ जवाब देने की खुली छूट दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ लद्दाख में हालात पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह आदेश दिया गया। रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने हिस्सा लिया था। यहाँ पर एक बात फिर हम बताते चलें कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन और भारत की सेनाएं पिछले कई हफ्तों से आमने सामने। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना में 15 जून को खूनी हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के कई सैनिक हताहत हुए। हालांकि चीन ने मारे गए अपने सैनिकों की संख्या के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी साझा नहीं की थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों चीन बौखलाया। चीन को लगता था कि भारत प्रतिरोध नहीं करेगा, लेकिन भारत ने चीन को जोरदार अंदाज में जवाब दिया और शायद इसी वजह से चीन सख्ते में और इसी बौखलाहट में गीदड़ भभकी दे रहा है।